देखता है दूर से और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो उस मुस्कुराहट का कारण मैं बन रहा हूँ। वो अपना खाना नहीं खाते जब तक वो आपको देख नहीं लेते, मतलब दैट इज द काइंड ऑफ आदत के वक्त के साथ तो सारे के सारे बड़े स्टार्स टेलीविजन करने लग गए। किसी को भी हंसाना इस दुनिया का सबसे बड़ा और मैं कहूँगी सबसे डिफ़िकल्ट भी काम है, सबसे बड़ा काम भी है, लेकिन ऑडियंसेस को हंसा पाना और उनके दिलों तक पहुंचना, आई थिंक टीवी एक ऐसा माध्यम रहा है कि वो जिसने आपको एक अलग तरह से पहचान दिलाई। ऑडियंसेस से जो कनेक्ट होता है वो हम कहते हैं कि टीवी के ज़रिए आता है, हर एक के घर में पहुंचना और उनके थ्रू वो पहचान ला पाना कितना पर्सनल है ये। और हमने देखा है कि किस तरह से एक ग्रोथ और वो कनेक्ट वो क्रिएट हुआ है। जी हाँ, तो ऑब्वियसली मैं अपने आप को टेलीविज़न की देन ही मानता हूँ। आई स्टार्टेड ऑफ विथ टेलीविज़न एंड आई हैव बीन, चलो हमारा शो अब ओटीटी पर है, लेकिन आई हैव बीन डूइंग टेलीविज़न फॉर सो मेनी इयर्स। मैंने इतने सारे शोज़ किए हैं, मुझे तो याद है, मतलब ऑब्वियसली लोगों को लॉन्ग रनिंग शोज़ मेरे याद होंगे। मैं ऑब्वियसली कपिल के साथ 12 साल से हूँ। मैंने एफआईआर किया जो करीब 8 साल चला है। उसके पहले द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो, हातिम, मेरे और शोज़। और उसके एक टाइम था जब सब टीवी पे मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं। कभी कभार कोई 6 महीने चला, कोई कम भी चला हो, कोई साल भर, कोई 2 साल। अकबर बीरबल मैंने किया था, वो करीब बिग मैजिक चैनल के लिए, वो करीब 2.5 साल चला था। मैंने बहुत टेलीविज़न पे बहुत काम किया है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आई एम लाइक इंडेटेड टू टेलीविज़न टू गिव मी द, बिकॉज वेरी फ्रैंकली मैं बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग वाला बंदा भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर निकलता भी नहीं है, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा एक शो रैप अप हो रहा है, मुझे दूसरा शो ऑफर हो गया, फिर वो कहीं रैप अप हो रहा है तो कुछ और हो गया। तो मैं हमेशा टेलीविज़न करता आया हूँ। फिक्शन मैंने बहुत किया है, फिर नॉन फिक्शन की दुनिया में कपिल के साथ एंट्री की। तो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल वंडरफुल जर्नी और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ तक इतने सालों तक लोगों को हंसाना, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम कर पाया हूँ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑनर है। मतलब मैं सच में मानता हूँ कि इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती जब कोई गुजरता है मुझे जानता तक नहीं, मतलब कोई मुझे देखता है दूर से और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो उस मुस्कुराहट का कारण मैं बन रहा हूँ। सो या इट फील्स गुड। बिल्कुल, बदन जब इंडस्ट्री को, आई मीन टीवी इंडस्ट्री को, जैसे वो बता भी रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शशि जी, कि उसे एक इंडस्ट्री भी नहीं माना जाता था और अब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, जहां आप बता भी रहे थे कि किस तरह से टीवी के दुनिया में, टीवी सीरियल्स में सुपरस्टार्स आते हैं फिल्म प्रमोट करने के लिए। तो ये जो चेंज ओवर है वो आपने अपने आंखों से विटनेस की है कि जब कोई एक्टर आपको देखता था फिल्मों वाला, वो ऐसे देखता था कि ये टीवी एक्टर है, और अब वो नज़र से नहीं देखते। तो ये जब नज़रिया भी चेंज होता है तो ये कितनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ भी आपको देखता है कि कितना बदलाव है, या फिर दुनिया किस तरह से बदलती है जब लोग रिकग्नाइज करते हैं? हाँ, तो मेरे ख्याल से यही है कि मैं जैसे कह रहा था कि ये आप रोज़ टीवी पे आते हैं, रोज़ आप किसी के आप मतलब उनके घर का हिस्सा बन गए हैं, बिकॉज वो अपना खाना नहीं खाते जब तक वो आपको देख नहीं लेते। मतलब दैट इज़ द काइंड ऑफ आदत दैट यू हैव ऑफ टेलीविजन इन द माइंड्स ऑफ पीपल। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। मेरे ख्याल से फिल्मों के लिए अपने आप में मुश्किल रहा है ये वाला जुड़ाव पाना। ये इतना पर्सनल मानते हैं ना टेलीविज़न को, और इतना अच्छा सा रिश्ता बनता है कि वो आपको रोज़ देखते हैं और खुश होते हैं। और मतलब कि सो आई थिंक ये सिर्फ टेलीविज़न पे हो सकता है। और मुझे भी याद है कि जब मैंने भी शुरुआत की थी तो एक पॉइंट था जब आपको सुनने में आया कि देयर इज़ अ केबीसी कमिंग आउट एंड अमिताभ बच्चन टीवी कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था अरे भाई, मतलब फिर मैं गलत जगह पे नहीं हूँ। पहले एक टाइम था, जैसे आप कह रहे हैं कि हम टेलीविज़न कर रहे हैं क्योंकि कर रहे हैं कि ये करेंगे और फिर फिल्मों में जाएंगे। फिर आपने देखा फिल्मों के बड़े बड़े चेहरे टेलीविज़न पे वेरियस शोज़ कर रहे हैं। आप जब रोज़ लोगों के घर पे आते हैं, फिर आपके उनके दिलों में बसते हैं। मेरे ख्याल से रीचिंग द हार्ट्स ऑफ द कॉमन पीपल, आई थिंक टेलीविज़न इज़ लाइक द मोस्ट वंडरफुल मीडियम टू डू दैट। और फिर तो जैसा मैंने कहा कि वक्त के साथ तो सारे के सारे बड़े स्टार्स टेलीविज़न करने लग गए। उसके बाद बड़ी बड़ी पिक्चरों के प्रमोशन के लिए वो डेली सोप्स में, शोज़ में, ये वो वीकेंड शोज़ में जो भी तो इतने सारे तो बहुत ही ऑब्वियस हो गया कि अब ये जो दायरा है, जो गैप है, ये गैप कोई खास बचा नहीं है। मतलब जितनी इंपॉर्टेंस फिल्मों को दी जाती है, एंड इन टर्म्स ऑफ बजट्स ऑल्सो मैं कहूँगा, फिल्मों के लिए इतना सर्टेन बजट होता है, लेकिन आप एक टेलीविज़न शो का, मतलब एक फिल्म अगर एक साल में बन रही है, बड़ी फिल्म एक पूरे साल में, आप एक
टॉप शो का पूरे साल का पर एपिसोड मल्टीप्लाई करके देखो, आपको उतना ही पैसा दिखाई दे जाएगा. तो point being ke, yeah, I mean, there is nothing small. Television is huge, and to get into the hearts of people, into the houses of people, television से बेहतर मीडियम हो नहीं सकता. बिल्कुल. और टीवी की बात की जाए तो आई थिंक आर्टिस्ट के लिए कोई एक ऐसी चीज़ होती है कि उनको रिकग्निशन, हर एक के लिए एक अलग डेफिनेशन होता है. किसी को चाहिए रहता है, किसी को दे आर ओके कि अच्छा ऑडियंस तो जान रही है, बट देन व्हेन इट कम्स टू अवार्ड, और ITA अब 25 साल सेलिब्रेट कर रहा है, कितना स्पेशल है अवार्ड आपके लिए. क्या लगता है, मतलब उस तरह से मायने रखता है? हमें एक अवार्ड शो को हम बात कर रहे हैं और वहाँ पे मैं ये बोलूँ कि मायने नहीं रखता ऐसे के. Personally, आपके लिए वेरी फ्रैंकली मैंने हमेशा अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है. मुझे लगता है कि मैं लोगों के दिलों में पहुंच रहा हूं, लोगों के घरों में पहुंच रहा हूं, लोगों को हंसा रहा हूं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहा हूं. दैट इज़ माई मोटिव. आई एम डूइंग फाइन. आई गेट पेड फॉर माई वर्क. आई एम अवार्ड्स को मैंने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया अपने जीवन में, लेकिन मैंने अपने आसपास बहुत लोगों को देखा है जो एनकरेज ही इस चीज़ से होते हैं कि उनके हाथ में आज एक अवार्ड है तो वो और एक्सेल करेंगे, वो और आगे बढ़ेंगे. सो आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल अराउंड कि अवार्ड्स मायने तो रखते हैं. आप कल जब जाके देखते हैं कि भाई इस फिल्म को, या फिल्म अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि एक फिल्म को जब 8 अवार्ड्स 8 डिफरेंट कैटेगरीज में मिले हैं, सो देन यू मेक इट अ पॉइंट कि भाई ये फिल्म तो अब देखनी है, अगर बाई चांस मिस कर दी है तो देखनी तो है. तो टेलीविज़न में भी अवार्ड्स बहुत ज़रूरी रहे हैं बहुत सारे कलाकारों के लिए. मैं थोड़ा सा पीछे रहा हूँ इस मामले में, लेकिन हाँ, मतलब ये अपनी अपनी आइडियोलॉजी है. मैं बहुत ज़्यादा अपने काम में लगा रहता हूँ और अपने काम में एक्सेल करने की कोशिश करता हूँ. मैं चाहता हूँ ऑडियंस मुझे बताए. TRP बताती है कि आप अच्छा कर रहे हैं कि नहीं. ऑडियंस के, अब तो सोशल मीडिया है तो वो लिख के आपको बता देते हैं कि आपका काम कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा. अब अवार्ड मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन खैर ये ऑडियंस है, जो लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी दौलत वही है. जाते जाते बता दीजिए, 25 साल पूरे कर रहा है ITA, कितना स्पेशल होने वाला है ये साल? ये साल बहुत ही कमाल का होगा, बिकॉज 25 इयर्स इज़ अ बिग बिग जर्नी. बहुत ही कमाल की बात है अवार्ड शो को 25 साल कंप्लीट करना. शशि जी, अनु जी हैव बीन काइंड ऑफ एट इट. मतलब आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन टेलीविजन. जिस तरीके से इन्होंने 25 साल तक इन्हें सेलिब्रेट किया है, मेरे ख्याल से इट्स ऑलमोस्ट लाइक टाइम टू गिव इट बैक टू ITA. मतलब ITA हैज़ गिवन द इंडस्ट्री, द टेलीविजन इंडस्ट्री सो मच. I think now the television industry should come back and give ITA something. As in, it's wonderful what they have done for the industry. And ये celebration तो बहुत ही बड़े होंगे, आप देखिएगा. अवार्ड शो भी उतना ही कमाल का होगा, बहुत ही मस्ती होगी, बहुत मज़ा होगा, और साथ ही में बहुत सारी चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाएगा. 25 सालों की जर्नी इसको सेलिब्रेट किया जाएगा. कुछ पुराने शोज़ को भी सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर 25 सालों की बात कर रहे हैं. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड द अवार्ड इज़ गोइंग टू हैपन सून. एंड फिर जब आप ऑब्वियसली इसे टीवी पे देखेंगे तो इट हैज़ हैड सोरिंग TRPs एवरी टाइम ITA हैज़ कम ऑन टेलीविजन. सो या, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी द सेम अगेन. बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद रखेंगे कि ये इतना धमाकेदार हो. वीडियो जर्नलिस्ट वहादत खान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई. हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का पैगाम. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियां.